40 के थे, 4,000 का भुगतान नहीं करना, तो कितने हो गए आपके क्रेडिटर हो चुके हैं 36,000 के। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, ये तो हट ही चुका है, हमने पैसे को जो बेड डेप्ट हुआ था उसको इससे राइट ऑफ कर दिया था। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 8,000 रुपए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8,000 रुपए। उसके बाद बैंक लोन, तो बीच में आया था कि बैंक लोन का भुगतान कर दिया, बैंक लोन का भुगतान कर दिया है तो यहां पर अब शो नहीं होगा। पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस बांट चुके हैं, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, ठीक है। और कैपिटल जो है अब हमें केवल क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। इसके अलावा देख लो कुछ लाइबिलिटी आपकी बड़ी थी क्या, तो जहां तक याद आ रहा है हमने एक रिजर्व बनाया था WCR, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, तो वो लिख दो WCR, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व कितने, ये 2,000 से। इसके अलावा आपकी एक लाइबिलिटी और थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो भी आपकी लाइबिलिटी थी, तो वो भी यहां आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी कितनी थी, ये भी 2,000 ही थी। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। इसके बाद और कोई भी लाइबिलिटी आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट में चेक करो, नहीं, और कोई भी हमारी लाइबिलिटी नहीं थी। अब आपको क्या करना है कि कैपिटल और रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, कैपिटल ए की, बी की और सी की। ए की है 1,06,160, इसकी है 89,440, इसकी है 48,900। इसका टोटल जो है वो बाहर लिख देंगे। टोटल हमने निकाली थी कैपिटल 2,44,500, 2,44,500, ये हमने कैपिटल लिख दी। लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लें, देख लें कि हमारा कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल आ रहा है 22, 2,92,500। अब चलते हैं एसेट्स में कि एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या है। एसेट साइड में सबसे पहले आप लोग देखो कि आपको बता रखा है कैश एट बैंक, ये कैश का बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा, कैश एट बैंक। अब देखो सबसे पहले एक कैश अकाउंट ही हम लोग बना ले, कैश अकाउंट या कैश एट बैंक मान लो, बैंक अकाउंट ही हमारा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कितना था, कैश हमारे पास थी 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पैसा आया, कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल, अभी हमने निकाला सी कैपिटल के कितने लेके आया 48,900। कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, गुडविल के कितने लेके आया 4,000 रुपए, ठीक है। हमारे पास बस इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं आया, तो आपके पास टोटल कितने रुपए आ चुके थे 92,900। पेमेंट कहां कहां कर दिया, ये बोल रहा है लोन का आपने पेमेंट कर दिया, तो बाई बैंक लोन, लोन कितना था आपका, लोन था 40,000, आपने इसमें से 40,000 का पेमेंट ए कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने रिजर्व का पैसा निकाल लिया था ए और बी ने, तो बाई ए कैपिटल और बाई बी कैपिटल, कितने कितने रुपए 3,000 रुपए और 2,000 रुपए, ये उन्होंने निकाल लिया। इसके अलावा कहीं भी पेमेंट नहीं हुआ, तो बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, 92,900 थे और इसमें से 45,000 रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। हमारे पास कितने रुपए बचे हैं 47,900। आपके पास कैश का बैलेंस कितना है 47,900, वो यहां रिकॉर्ड कर देंगे 47,900, ठीक है। कैश एट बैंक के बाद देखो फिर है डेटर, डेटर कितने 50,000 के, डेटर्स हैं 50,000 के। 50 में से आपके 3,000 रुपए डूब चुके थे, कितने रह गए, ये आपके रह गए 47,000 रुपए। डेटर कितने रह गए हमारे 47,000, वो रिकॉर्ड कर देंगे 47,000 रुपए। डेटर के बाद देखो क्या है स्टॉक, डेटर के बाद स्टॉक, स्टॉक स्टॉक अपना कितना है, स्टॉक 26,000 रुपए पर मूल्यांकित किया गया, यानी 26,000 रुपए आपका स्टॉक है, तो स्टॉक में लिख देंगे 26,000 रुपए। स्टॉक के बाद है आपको इन्वेस्टमेंट 10,000 के, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो थे वो हमें रिकॉर्ड करने ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट 12 के मूल्यांकित हुए, 2,000 मूल्य यहां दिखा दिया और उन इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया, तो ये हमारे हट चुके हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग 1 लाख की थी,
अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में चेक करो, बिल्डिंग का मूल्य 10,000 रुपए से आपने बढ़ाया था, कितनी हो गई ये हो गई 1,10,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद देखो बिल्डिंग के बाद मशीनरी 40,000 रुपए, बिल्डिंग के बाद मशीनरी 40,000 रुपए। तो मशीनरी कितनी है? मशीनरी 40,000 रुपए। ठीक है। अब मशीनरी के मूल्य में देखो कुछ चेंजेज हुआ था कि ये मशीनरी भी 4,000 रुपए से बढ़ी थी, कितनी हो गई 44,000 रुपए। मशीनरी के बाद है अपना फर्नीचर, फर्नीचर का मूल्य कम हुआ था 10%, 400 रुपए। फर्नीचर था कितना 4,000, 400 कम हो गई, तेरह गए 3600, फर्नीचर अपना 3600। फर्नीचर के बाद पेटेंट, पेटेंट आपका 0 हो गया, ये 0 नहीं कम हुआ था पूरा, पेटेंट आपका ये रहा 3,000 रुपए से कम हुआ, तो 6,000 थे पेटेंट, 6,000 थे, कितने रह गए 3,000 आपका पेटेंट रह चुका है। फिर उसके बाद पेटेंट के बाद देखो क्या है, गुडविल ये हम बांट चुके हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना हो चुका है। इसके अलावा कोई आपकी एसेट्स, तो एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस और एक अनरिकॉर्डेड, ये रहा, एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 10,000 की, वो रिकॉर्ड कर दो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी आपकी 10,000 की, वो रिकॉर्ड कर दें। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये था आपका कितने का 1,000 रुपए का, वो रिकॉर्ड कर दिया। और इस साइड का टोटल कर लें कि अपना टोटल कितना आएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 47,900, 47,000, 26, 1,10,000, 44,000, 3,600, 3,000, 10,000 और 1,000। ठीक है। इसका टोटल देखते हैं हम लोग। अठारह और 14, 22, 14, इसका भी 2,92,500। तो ये जो था अपनी दोनों साइड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है बैलेंस शीट की। ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बना लिया। तो ये जो था हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे जिसमें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, और इस चैप्टर में आपको कुछ भी पूछना हो इसके थ्योरी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और वैसे करवा दी थी। इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।